बाइक तो है ही पर हम भी डायरेक्ट हैं, पिंडी या चुबा है पुत्र ये फैक्ट है। पहनते यहाँ सब लंबे से चोले, ना किसी में हिम्मत खिलाफ जो बोले, छोटी सी बात पे फायर या खोले उफो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज यार काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियात जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज हम दोबारा अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे और काइन मास्टर में आपको बताएंगे आप किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करके जो फ़ॉन्ट है उनके अंदर कलर ग्रेडिंग करके आप स्टेटस बना सकते हो, ठीक है, जो बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही कमाल का लगता है। तो इसके लिए हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, एक ये काइन मास्टर और एक और एप्लीकेशन है पिक्सलैब, जो जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसका वो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें कलर ग्रेडिंग्स जो फ़ॉन्ट होंगे उनके अंदर कलर ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं तो वो मैं आपको आगे चल कर समझाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर, फेसबुक पर फॉलो कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप डेमो देख लो, पहले आप डेमो देखो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस वीडियो को एडिट करना है। तो लेट्स गेट गो। अस्सलाम वालेकुम। अंधे ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, अगर तू दे दे, अगर क्या कहने। सुभान अल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो डेमो आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से वीडियो को लाइक ठोक दो और चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना, जैसे मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन पर पहले से ओपन किया हुआ है। तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये पहले वाले जो ऑप्शन है 16:9 वाला, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी वीडियो या कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी वीडियो है एक, ठीक है जी। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम है तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके आप फ्रेम लगा सकते हैं। तो आप लेयर में जाएं, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाएं, मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेम थे मेरे पास जो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे। तो मैं वो फ्रेम जो है वो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे जाऊँगा यहाँ ब्लेंडिंग में और यहाँ से जाके इसको स्क्रीन कर दूँगा तो ये फिट हो जाए और इसको वीडियो के हिसाब से यहाँ तक एडजस्ट कर देते हैं। इस करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने आपके पास कोई ग्रीन स्क्रीन या कोई इफेक्ट है तो आपने लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इफेक्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं ये वाला इफेक्ट, इस इफेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके ना यहाँ पे इसको मैं सेट कर दूँगा और सेट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ स्क्रीनिंग में और स्क्रीनिंग में जाने के बाद मैं इसको भी ब्लेंडिंग में जाऊँगा। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं उसको भी स्क्रीन कर दूँगा, ठीक है। ये जाके यहाँ पर ये स्क्रीन किया और ये इफेक्ट यहाँ प्ले हो गया। अभी मैं इसको आगे और लगाना है तो इसी को कॉपी करके डुप्लीकेट करके आगे लगा दूँगा, ठीक है जी। ये डुप्लीकेट किया और इसके आगे फिट कर दिया और इसको फिर डुप्लीकेट किया और इसको इसके आगे फिट कर दिया। फिट करने के बाद जो है ना हमारा ऑडियो वो लगानी है। ऑडियो कौन सी लगानी है तो वो मैं ऑडियो यहाँ से लगाता हूँ, एक मिनट में जी। ये वाली इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे और जितना बैकग्राउंड है उस हिसाब से हम ऑडियो को भी यहाँ से रख लेंगे और बाकी को कट कर देंगे। और कट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब कलर ग्रेडिंग्स जो होगी वो किस तरीके से करनी है। आपने किस तरीके से फ़ॉन्ट के अंदर कलर ग्रेडिंग वाला जो है ना इफेक्ट वो इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से इसको बस मिनिमाइज़ कर देते हैं और चले जाते हैं अपनी दूसरी। उसको मिनिमाइज़ करने के बाद हम पिक्सलैब में आ गए और पिक्सलैब काम करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर कैंसिल करेंगे, डबल टैप करेंगे और ये हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वो लिरिक्स लिखेंगे जो उसमें हम गाने में बोले जा रहे थे। तो वो पहले अस्सलाम वालेकुम बोल रहा था तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने ए पर जाना है। ए पर जाने के बाद आपने जाना है डबल ए पर। डबल ए पर जाने के बाद हमने माई फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ से ये हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जनाब जाना है बोल्ड में, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद बोल्ड कर देना, थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट है वो पहले से मोटा हो जाएगा और इसको ओके कर देना है। और दोबारा वापस जाना है, आपने बैक जाना है। बैक जाना है आपने कलर पे, यहाँ पर कलर पे जाने के बाद ग्रेडियंट्स पे जाना है। ग्रेडियंट्स पे जाने के बाद यहाँ से आपने ये वाला कलर सेट करके इसको ओके कर देना है।
ओके करने के बाद अभी हम जाएंगे जहाँ स्टॉक में जाने के बाद इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद यहाँ ब्लैक स्ट्रोक को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद ओके कर देंगे। दोबारा फिर पीछे चले जाएंगे। बैक में जाने के बाद यहाँ नीचे से फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको सेव इमेज और इस तरीके से इसको PNG ऊपर और नीचे अल्ट्रा करके सेव कर लेंगे। तो मैंने ये जितने भी लिरिक्स थे पहले सारे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए मैंने एक लिरिक्स लिखा है। तो आपने इस तरीके से लिख लेना है और लिखने के बाद आपने इसको काइन मास्टर में किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो चलिए हम दोबारा अपना ओपन कर लेते हैं काइन मास्टर। तो यहाँ से हम बैक जाएंगे और ये हमने जनाब ओपन कर लिया काइन मास्टर। तो काइन मास्टर में अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक नीचे लगा लेते हैं कोई पट्टी सी जो मैंने बना के रखी है ताकि उसमें आसानी से लग सके हमारा कोई भी इफेक्ट जो है। तो हम यहाँ से जनाब डाउनलोड में जाकर ये यहाँ से ये इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। टिक कर देते हैं इसको और इसको वीडियो के एंड तक ले जाते हैं ताकि पूरी वीडियो में लग जाए। और अभी हम जाएंगे लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाके मीडिया में जाने के बाद वो जो हमने पिक्सलैब में से सेव किए हुए हैं ट्रांसपेरेंट फाउंड उनको यहाँ पिक्सलैब वाला फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ से ये अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रख दूँगा और थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और साथ में प्ले करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक आता है। अस्सलाम वालेकुम। बस यहाँ तक हुआ अस्सलाम वालेकुम। इसको आगे से जो फालतू एरिया वो मैं उसका कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आगे फिर लेयर में जाता हूँ, मीडिया में जाता हूँ, मीडिया जाने के बाद ओपन करता हूँ और आगे लिखता है ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे देते, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको भी इस तरीके से इसके अंदर सेट कर देंगे और यहाँ से अंधे ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे दे। यहाँ एक दफ़ा कहता है इसको फिर कट कर देंगे या आप इस करें ऐसा यहाँ से इसको बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा कह रहा है। प्ले करके देखते हैं। अंधे ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को जज्बात का तराजू दे दे। जो फालतू हो रही है वो हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है जी। ये भी हो गया। इस तरीके से आगे जो भी आने हैं वो आपने लगाते जाने हैं। जो जो लेयर में जाएंगे मीडिया में जाएंगे और जो जो आगे लिरिक्स आएंगे वो आपने लगा देने हैं, ठीक है जी। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सारा नहीं लगा रहा, आपने बारी बारी लगा देना है। और क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, अपना जो लोगो बना के आपने रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर की ना इसका लोगो बना के रखा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाकर किसी कोने में इसको यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा। यहाँ से दोबारा से लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाके मीडिया में जाने के बाद यहाँ से पिक आर्ट का अपने ये फोल्डर है उसको सेलेक्ट करके और ये मैंने एक लाइन सी बना के रखी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे सेट कर दूँगा और वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा। और इस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो बाद में इसको यहाँ से 3 डॉट्स पर जाके यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का 1080p पे एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप अपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, यहाँ मर्जी है आप अपनी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह नए ट्यूटोरियल में आपको समझाता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और साथ पर नोटिफिकेशन आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमन ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।